बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 16 जनवरी और मंडे का दिन है। 39,720 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 602 पॉइंट की नेगेटिविटी हुई और परसेंटेज में 1.49% जो पॉइंट्स इंडेक्स में से लूज़ हुए। वॉल्यूम जो है हमारे पास ड्राई देखने को हमें मिले और तकरीबन 5 करोड़ के आसपास जो है वॉल्यूम हमें देखने को मिले हैं। प्रीवियस क्लोज 40,323 के आसपास थी। डे रेंज की बात करें तो 39,660 से 40,300 के आसपास जो है मार्केट ने हाई लगाए, यानी तकरीबन अगर आप देखें 800 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने जो है ऑल टुगेदर फ्लक्चुएट किया और अपने लो के पास आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो दोबारा अपने लो के आसपास ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्राफिकली देखिए मार्केट खुली और वो नीचे ही गिरती रही। ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर, तो अभी हम देखते हैं। टॉप परफॉर्मर में आपके चिल्लर्ड स्टॉक जो हैं डब्ल्यू टी एल, हैस्कोल, लॉट कैम, पी पी एल, ओ जी डी सी, पी आर एल, सिनर्जी, पावर, एस एन जी पी, एम एल सी एफ वगैरह थे। चिल्लर्ड बाय द वे डब्ल्यू टी एल को बोला है, बाकियों को नहीं बोला है। और हैस्कोल वगैरह अगर आप देख लें तो ये पैनी स्टॉक्स में हमारे पास जो है आते हैं। तो एक तो ये हो गया। फर्दर अगर हम फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। फीपी हमारे पास $0.20 मिलियन की सेलिंग के साथ, लीपी हमारी जो है इसकी बाइंग के साथ। बैंक्स ने $0.16 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर्स ने $0.17 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.15 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.14 मिलियन की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने दबा के बाइंग करी $1.10 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग ही नहीं करी, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.93 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग पर है $0.34 मिलियन की सेलिंग के साथ। ऑल टुगेदर 1, 2, 3, 4 बायर थे। एक पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5 सेलर थे और तगड़ा बायर देखें इंडिविजुअल है और तगड़ा सेलर अगर हम यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड मुझे दिख रहा है। तो ज़रा डाटा को हम देखें तो इंडिविजुअल ने जो है वो कहाँ पे हमारे पास जो है वो बाइंग करी है। तो इंडिविजुअल की अगर हम बाइंग देखने की कोशिश करें वो किधर हुई है, तो मैं इसको अगर देखूं तो इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं उन्होंने ज़्यादा माल लिया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में $0.30 मिलियन का और ऑल अदर सेक्टर में $0.45 मिलियन का। ऑन अदर हैंड हम देखें म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग कहाँ करी है जी। म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग कहाँ की है आपके सामने, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में ही उनकी तगड़ी सेलिंग थी $0.33 मिलियन की और ऑल अदर सेक्टर में थी $0.30 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने यानी जो माल अपना बेचा है उन्होंने प्रॉफिट टेक किया है और प्रॉफिट टेक किसने किया है, हमारे इंडिविजुअल ने किया है। मेरा नहीं ख्याल अभी मुझे इधर और मजीद आपको कुछ बताने की ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और डाटा को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि बिल्कुल जी आज जो इंडिविजुअल्स को माल जो है पहनाया गया है। टॉप सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ रियल एस्टेट ने 0.74 पॉइंट जोड़े, इंश्योरेंस कंपनी ने 0.42 पॉइंट जोड़े, बाकी सब नेगेटिव था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 132 पॉइंट तोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 99, सीमेंट ने 63, फर्टिलाइजर ने 57, कमर्शियल बैंक ने 55, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 48 और बिल्कुल रेड ही रेड सारी मार्केट रही है। ऑन अदर एंड अगर हम स्क्रिप्ट में भी देखें उससे लॉट कैम ने 48 4.8 पॉइंट जोड़े। एच एम बी ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे स्क्रिप्ट में नेगेटिविटी, टी आर जी ने दबा के नेगेटिविटी फैलाई, 59 पॉइंट तोड़े। पी पी एल ने 52 पॉइंट तोड़े। ओ जी डी सी ने 51 पॉइंट तोड़े। एंग्रो ने 34, सिस्टम ने 31, पी एस ओ ने 25 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं वो दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप मार्केट का अगर हम देखें तो बिल्कुल लालम लाल है, जिसमें एस एन जी पी में सबसे ज़्यादा हमें लाली दिख रही है और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है लॉक के आसपास जो बंद हुआ है, बाकी सब लाल है सिवाय लॉट कैम के। और किसी स्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो आपको हरियाली नहीं दिख रही। टी आर जी भी लालम लाल हुआ है। वंस अगेन हमारे अंडर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आपने हमारा फ्री डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाज़ों का ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोग के साथ जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं और उससे रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती हैं वो हमारे जो ग्रुप मेट्स होते हैं वो आपस में डिस्कशंस वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो आप लोग की नॉलेज में भी उससे इजाफा होता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मुझे मैसेज मत कीजिएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप के अंदर आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। सेकंड थिंग, ये कोई टिप्स वाला ग्रुप नहीं है। टिप्स के चक्कर में अगर कोई आ रहा है तो उसको मैं वैसे ही मना कर दूंगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है उसका, वो ग्रुप खुद ही लीव कर देगा तो आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ें डिस्कशन करते हैं, अपडेट्स वगैरह जो होती हैं उसके रिगार्डिंग जो है सारी डिस्कशन होती है और शेयर से रिलेटेड जो होती है वो डिस्कशन होती है। तो 100 इंडेक्स का अगर हम एनालिसिस करें तो देखें
यहाँ पे आप लोगों के साथ सिचुएशन सारी शेयर करी हुई थी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और आज आपके सामने हो गई। क्यों की थी, किस लिए की थी, वो लास्ट वीडियोस अगर आप देखेंगे लास्ट वीक की तो उसमें सारी सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है कि कहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी। अकॉर्डिंग टू दैट जो है टारगेट हमारे पास आ रहा था और वहाँ से फिर कैंडल स्टिक्स ने रिवर्सल का इंडिकेशंस पहले शुरू कर दी थी और वहाँ से फिर हमारे सामने ये टूट चुकी है। अब हमें फर्दर क्या करना चाहिए जी? अभी फर्दर हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको हेल्पिंग इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो दिखाऊं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये बुलिंजर बैंड का जो मिड पे हमारा सिस्टम लगा हुआ होता है मूविंग एवरेज, इसने उसको भी तोड़ दिया, नहीं है मजीद नीचे वॉलेटिलिटीज की खुलना शुरू हो गई। नंबर वन, 200 का मूविंग एवरेज अगर दिखाऊं तो प्राइजेस उसके नीचे फॉल कर रही हैं। 50 का दिखाऊं तो वहीं से रेजिस्टेंस इसको मिला और वहाँ से प्राइजेस नीचे फॉल कर रही हैं, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास चल रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? अभी हमें कुछ नहीं करना, अब हमें वेट करना है। हमें इंडेक्स में, अभी मैं आप लोग को इधर से ही मना कर रहा हूँ, पोजीशन नहीं बनाई जो इंडेक्स को देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्टॉक्स को देखिए। अब आपके पास जो पोटेंशियल लेवल आ रहा है वो ये 39,500 का या 39,000 का ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट हम 38 की तरफ जो है चलना शुरू हो चुके हैं। जो आप लोगों के साथ काफ़ी पहले आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे लेवल्स, क्यों किए गए थे उसके ऊपर भी एक वीडियो कोई 6-8 महीने पहले मैंने बनाई थी, चैनल पर मौजूद है। नहीं मिल रही हो मुझे बताइएगा, मैं उसकी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और वो क्यों बताई थी उसमें सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। चार्ट आपको सारी चीज़ें पहले बता रहा होता है, आपको सिर्फ उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना है। नुकसान करने से अच्छा है आप डिसीजन ले लें। आवरली के ऊपर अगर मैं जाऊं तो आवरली पे देखें जी, ये पैटर्न आप लोग के साथ बनाया था, ये पैटर्न ब्रेक हो गया। अब इस वक्त इसका कोई काम नहीं है तो इसको मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा। चार्ट को हमें क्लियर रखना होता है, क्लीन रखना होता है, ताकि ज़्यादा उसमें लाइनें होंगी, ज़्यादा इंडिकेटर होंगे, खुद ही बातों का समझ नहीं आता कि हुआ क्या है या होने क्या वाला है। तो अभी आवरली पे अगर मैं दिखाऊं और आपको, तो ये देखें जी सपोर्ट टूट गई है। अभी हमारी ऑलमोस्ट जो सपोर्ट है उसके पास 39,539 की जो सपोर्ट आ रही है आवरली पे, अगर आप देखें तो उसके पास हमें जो है रिकवरी भी हल्की हल्की देखने को मिल रही है। प्राइजेज जो गिर रहे थे धड़ाम धड़ाम, अब वो रुकने की तरफ है। तो कल की मार्केट में हो सकता है हमें बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड हो। बाउंस मैक्सिमम कहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है? 40, 400, 500 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है। अगर गया भी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट टूटी है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर वहाँ पे जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, एल्स अगर ये नीचे ही गिरता रहा तो वहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग लेवल क्या आ रहा है? 39,500 का लेवल जो आपके पास ये आ रही है ब्लू लाइन, सबसे पहली सपोर्ट ये। वरना आइडियल लेवल जहाँ पे बाइंग डलती है तो वो वहाँ पे भी बाइंग डलने का ज़ाहिर सिग्नल मिलना चाहिए, प्राइस एक्शन हमें कोई सिग्नल दे, तो वो ये लेवल है 39,000 का लेवल हमारे पास जो है वो ज़बरदस्त एक लेवल आ रहा है। हमें एटलीस्ट अब यहाँ तक वेट करना चाहिए। पोजीशन किसी ने ली हुई है तो उसको ऑफलोड करनी चाहिए। बाकी रिस्क मैनेजमेंट सबकी अपनी अपनी है। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है काइंडली शॉर्ट टर्म में जितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको आप लोग बुक कीजिए। लंबा बैठने वाला भी टाइम फिल वक्त बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक्स की चाल देखें, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं उनको बता रहा हूँ जो मार्केट को देख के अपना एनालिसिस करते हैं। तो इंडेक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आवरली के ऊपर ओवरसोल्ड हो चुका है, कैंडल्स भी यहाँ पे थोड़ा सा रोक रही हैं, तो एक बाउंस उसके अंदर एक्सपेक्टेड है। मेरा मशवरा ये कि आप जो है बाउंस के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। मैकडी भी हमें नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखें। मार्केट में अभी बिल्कुल पोजीशन नहीं बनाई है, सिचुएशन आप सबके सामने है, आप लोगों के सामने कितनी दफ़ा ये चीज़ मैंने रखी है, तो काइंडली इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिए। पैटर्न्स ने भी बता दिया, तो चार्ट ने भी बता दिया, इंडिकेटर ने भी बता दिया, फ्रेम्स भी हमें जो डिफरेंट बता रहे हैं वो सिचुएशन आपके सामने। तो अब ज़रा वेट करें इस रेड लाइन तक का एटलीस्ट, या कम से कम इस ब्लू लाइन तक का वेट कीजिए। इस पर जो बाउंस मिलेगा या तो उस पर बाहर निकल जाए, वो रैली नहीं होगी। एल्स 39,000 तक के लेवल का वेट करें, वहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन हमें अच्छा सिग्नल देता है तभी मैं आप लोगों के साथ उसको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ऑल तो अगर आप देखें तो नीचे गिरते गिरते वॉल्यूम भी कम हो गए। एवरेज वॉल्यूम देखें उससे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है कम हो गए। कैंडल साइज ऑल तो बड़ा है, नेगेटिविटी अच्छी खासी आई है। तो माल तो अब आपके सामने इस कैंडल के पीछे क्या हुआ, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी हुई है। किसने करी? बड़े प्लेयर ने करी है। बाय किसने किया? इंडिविजुअल ने किया। तो यकीनन ये अभी और नीचे यहाँ से जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ी सी करेक्शन भी लेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों ने ज़रा इसका ख्याल रखना है। और वॉल्यूम भी हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइजेस जिस हिसाब से गिरते हुए दिख रहे हैं लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। कैंडल बड़ी बन रही है, वॉल्यूम भी अगर बड़े बन रहे हैं तो वो एक ख़तरे की अलामत होती है। कैंडल बड़ी बन रही है, वॉल्यूम अगर श्रिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी जो है करेक्शन जो है अपसाइड की तरफ गिरते हुए अगर आ रही है तो अपसाइड की तरफ बनने वाली है। और हमें उस करेक्शन का फ़ायदा उठा के अपनी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। वंस अगेन ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फैसला लेना ना करना ये आपकी अपनी मर्जी होती है, कोई क्लेम या कोई ब्लेम इसके ऊपर नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि आप लोगों को समझाया जाए और सिखाया जाए कि वर्किंग कैसे होती है और चार्ट्स के ऊपर कैसे आप जो है, प्रीवियसली भी आप लोगों के सामने यहाँ से अगर मैं दिखा रहा होता हूँ आप लोगों को सारे जब से पैटर्न बने सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्रीवियसली भी मार्केट कैसे जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही
बिहेव करती हुई आ रही थी, है, और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रहेगी। तो इस चीज़ का हमें जो है ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अपनी वर्किंग को करके रखें, सेव करके रखें, और इन लेवल्स तक का ज़रा वेट कीजिए। और स्टे ट्यून, इंशाल्लाह नई वीडियो आप लोगों के साथ जो है मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।